सबसे पहले हम यहाँ पर एक हम्म। फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा index.html। यहाँ पर हम पहले HTML का जो बेसिक है वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम Next.js का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं index.html और उसके बाद यहाँ पर HTML का जो बायलर प्लेट कोड है वो मैं लिखूंगा। और सिंपल यहाँ पर मैं उसके बाद यहाँ पर आकर style.css की एक फाइल क्रिएट करता हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों फाइल्स को हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैं करता हूँ यहाँ पर लिंक। तो ये लिंक काटेंगे और यहाँ पर हमें लिखना होगा style.css। अब ये दो फाइल्स हैं, दोनों आपस में कनेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे पहले बॉक्स मॉडल, ये वाला। ये समझेंगे हम बॉक्स मॉडल क्या होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर एक बनाते हैं डिव, जो कि पेरेंट डिव होगा। उसके अंदर हमें 3 डिव्स बनाने होंगे। मैं आपको 3 डिव्स बनाकर चेक करवाता हूँ कि बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। आवाज आ रही है? जी सर, जी आ रही है। ठीक है, इको आ रहा है, इको। अब आ जाएगी, सही है अब। सही है सर। हाँ। आप सही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 डिव्स क्रिएट करते हैं। अब क्या होगा, ये देखो हमारे पास एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर हमारे पास ये चाइल्ड डिव हैं इनके। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पेरेंट के पास जाकर यहाँ पर हम क्लास देते हैं। तो क्लास हम यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, जैसे कंटेनर हो गया। और यहाँ पर हम आईडी भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम क्लास देते हैं। और यहाँ पर इन तीनों डिव्स को हम एक साथ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लास नेम, सॉरी क्लास, उसके बाद इसका क्लास नाम होगा बॉक्स। अब इनको हमें कॉपी करके CSS में आना होगा। और यहाँ पर अगर हमें क्लास को टारगेट करना है तो डॉट लगाकर क्लास का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखेंगे CSS। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो कंटेनर है इसका जो विड्थ होगी इसकी, वो मैं करता हूँ 800 पिक्सल। या फिर 800 नहीं करता हूँ मैं, इसकी जो बॉडी है, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसके हिसाब से मैं करता हूँ 100%। तो अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने पेरेंट के हिसाब से ये 100 रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट करता हूँ 500, या फिर 800 करते हैं इसको, 800 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं रेड। तो ये हमारा एक एक काम हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करते हैं, या फिर यहाँ पर आकर ब्राउजर पे, यहाँ पर मैं करता हूँ इसी को Ctrl+O। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो ये रही। इसी को मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखो हमारे पास एक सिंपल बॉक्स है जो हमने बनाया है। तो इसकी हाइट ज़्यादा है, हाइट में इसकी करता हूँ सिंपल 400 पिक्सल। तो ये हमारे पास एक डिव है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पर आकर बॉक्स को कॉपी करेंगे। और यहाँ पर आकर मैं इन बॉक्सेस को कलर देता हूँ। तो यहाँ पर बॉक्स सिलेक्ट, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट, और क्लास का नाम कुछ इस तरह। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसकी विड्थ 200 पिक्सल। प्लीज अपनी माइक ऑफ कर दें। यहाँ पर इसकी हाइट करता हूँ मैं 200 पिक्सल। और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड देता हूँ ग्रीन। तो ये जो ग्रीन हमने बैकग्राउंड और ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो सारे डिव्स के पास आ जाएंगी। तो देखते हैं यहाँ पर आकर, इसी को हम करते हैं रिफ्रेश।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास डिप्स आ गए हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास जो डिप्स हैं वो इनकी जो हाइट है वो ज्यादा आ रही है पेरेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं जाकर इनकी हाइट करता हूँ 100, तो सही हो जाएंगे। इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास मेन जो टॉपिक है वो है बॉक्स मॉडल। तो यहाँ पर आकर बॉक्स मॉडल में क्या चीजें आती हैं, कंटेंट होता है, पैडिंग, बॉर्डर और एंड मार्जिन, ये चार चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनके पास जाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इसी को बॉक्स 1, और यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स 2, और इसी तरह हम यहाँ पर बॉक्स 3। अब देखो क्या हो गया हमारे पास, ये इसके अंदर बॉक्सेस भी आ रहे हैं, और सिंपल ये हमारे जो बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे से वो चिपके हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इन बॉक्सेस के पास जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं इसी को मार्जिन, ताकि हमें पता चले कि मार्जिन किस तरीके से काम करती है। तो सर यहाँ आवाज सही नहीं आ रही है आपकी, कट रही है बहुत। अच्छा इंटरनेट का इशू होगा। ये इंडियन नेट का इशू है, मेरे पास भी क्लियर आ रही हेलो, अब आ रही है। है। जी जी, आ रही है, आ रही है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, अगर नेट सही है तो मार्जिन देते हैं हम 20% यहाँ पिक्सल। तो मार्जिन कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूँ। तो इसी को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखना कि इसके लेफ्ट और टॉप से हमारे पास स्पेस आ जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखो मार्जिन कैसे काम करती है। मार्जिन जो है अपने बॉक्स के बाहर से काम करती है, मतलब के बॉक्स के जो अ, हमारा बॉक्स होगा, बॉर्डर होगा, उससे बाहर। ठीक है, तो पैडिंग भी चेक करते हैं इसी तरह हम यहाँ पर आकर करते हैं इसी को, यहाँ पर पैडिंग 20 करते हैं, 20 पिक्सल। तो अब क्या होगा चेक करते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास ये बॉक्स लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में है। अगर हम इसी को रिफ्रेश करेंगे तो देखना थोड़ा इधर राइट साइड चले जाएगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो देखो हमारे पास ये पैडिंग आ रही है। पैडिंग वो मतलब कि हमारे बॉक्स के अंदर से आती है, और मार्जिन हमारे बॉक्स से बाहर से आती है। तो इसी में ये डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जब भी हम CSS लिखते हैं तो एक CSS का बायलर प्लेट कोड होता है जो कि लाजमी हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो वो होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर, और यहाँ पर कुछ इस तरह मार्जिन हम करेंगे यहाँ पर 0 पिक्सल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्राउजर के पास मार्जिन आती है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हमें पहले वो सेट करनी होगी। जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे HTML और CSS से, तो यहाँ पर हमें ये लाजमी करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स साइजिंग जो होगी उसी को हम करेंगे बॉर्डर बॉक्स, ताकि हमारे पास जो भी यहाँ पर बॉर्डर आ जाए वो बॉक्स के हिसाब से आ जाए, उसी के बाहर ना आए। तो इसी को मैं रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर देखना कुछ इस तरीके से। अब देखो, अब हमारे पास फिक्स जो हमने इसी को प्रॉपर्टी दी थी, पैडिंग, मार्जिन, विड्थ, हाइट, वो परफेक्ट आ रही है। मतलब कि हमारे पास मार्जिन जो काम करती है वो बाहर से करती है, और पैडिंग ये जो बॉक्स है उसी के अंदर से काम करती है, मतलब अंदर आती है, और मार्जिन बार। बाकी ये कंटेंट है वो हमें पता है कि इस कंटेंट में क्या है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी को इंस्पेक्ट के क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो जिस तरह, ये देखो हमारे पास ये मार्जिन है वो जो बाहर से आती है। तो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करके एक बॉक्स पे यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मार्जिन कितनी है, और कंटेंट कितना है, पैडिंग कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक कर रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ, तो
हमारे साथ बॉक्स के जो बाहर साइड है, बाहर से ये येलो हो रहा है, यहाँ पर देखना, ये देखो। तो इस तरीके से, तो ये हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ये था आज का। तो दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम मूव करेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। क्लियर है? हेलो। ये जी अभी तक सर। तो क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पेरेंट के पास यहाँ पर हम करेंगे इसी को फ्लेक्स। सर एक मिनट, वो सीएसएस वाले भी लगेगा, चाइल्ड डॉट सीएसएस में लगेगा। ये बॉक्स साइजिंग क्या होता है, बॉक्स साइजिंग? जी, क्या कहा? हेलो, बॉक्स साइजिंग से क्या होता है? बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, हाँ इससे, जी 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 जी। हाँ इसका मतलब है कि हम किसी भी बॉक्स को बॉर्डर देंगे या फिर पैडिंग देंगे तो वो, ये देखो यहाँ पर विड्थ है ना, इसी के अंदर आएगी। जी मतलब कि जी इस बॉक्स की विड्थ फिक्स रहेगी 200 पिक्सल, और इसी के अंदर हम जितनी भी मार्जिन पैडिंग देंगे वो इसी के हिसाब से आएगी। और इसकी विड्थ तब भी फिक्स रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर एक हाँ जी। पीडीएफ ओपन करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना हो तो सीएसएस में आसान है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, ये हम 11 में देखेंगे कैसे काम करता है, बहुत आसान है। उसके बाद हम यहाँ पर आकर सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो सारा काम फ्लेक्स बॉक्स का ही होता है। तो इसी को हम अगर सही से समझ लिया हमने तो हमारी वेबसाइट बन सकती है, वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आकर, अब हमारे पास 3 डिव्स हैं और एक उनका पेरेंट है, ठीक है। पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह आ रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो हमारे पास 3 रो आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हमें चाहे, अगर हमें इसी को एक ही रो में करना हो तो सिंपल हमें क्या करना होगा, ये जो डिव्स हैं इनके पेरेंट के पास जाना होगा। तो इनका पेरेंट ये कंटेनर है, इस कंटेनर को हमें करना होगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये होगा कि इनके जो चाइल्ड होंगे, मतलब कि इनके जो भी इसके अंदर आ रहे होंगे एलिमेंट, वो सारे फ्लेक्स हो जाएंगे, मतलब एक ही रो में हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर डिस्प्ले फ्लेक्स, अब क्या होगा मैं आपको यहाँ पर आकर चेक करवाता हूँ। इसी को रिफ्रेश करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने इसी को डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो इसका मतलब है कि ये एक ही रो में हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इसी को जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। ये जो क्लास है वो क्या करता है, अब देखो हमारे पास जो कंटेनर है रेड कलर का, इनकी जो विड्थ है वो बॉडी के हिसाब से है। और जब मैंने इसी को जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया तो इनका मतलब ये है कि जितनी भी स्पेस आ रही है वो सारी स्पेस इन तीनों ये छोटे डिव्स आ रहे हैं बॉक्सेस पे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब देखो जितनी भी स्पेस थी उन सारी स्पेस में ये तीनों डिव्स आ गई हैं। मतलब कि इनके जो जितने भी चाइल्ड है उनको अलग अलग कर दिया सिर्फ एक ही क्लास ने। और दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें
इवनली करना हो तो देखना क्या होगा, जितनी भी स्पेस होगी अब अलग अलग नहीं होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसी को रिफ्रेश। तो देखो जितनी भी स्पेस थी हमारे पास वो इन तीनों को इवनली बराबर आ गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। अगर हमें चाहे यहाँ पर हम सेंटर पे भी कर सकते हैं, सेंटर, तो बिल्कुल ही सेंटर पे आ जाएंगे। इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हॉरिजेंटली सेंटर पे आ गए हैं। तो जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो हॉरिजेंटली काम करता है। मतलब कि एक्स एक्सिस और एक और क्लास है, प्रॉपर्टी है, तो वो कौन सी है, यहाँ पर आकर मैं करता हूँ इसी को अलाइन आइटम सेंटर। तो ये क्या काम करेगा, ये ऐसा काम करेगा कि वाई एक्सिस में मतलब के वर्टिकल में इसी को कर देगा सेंटर पे। तो इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो जो जस्टिफाई कंटेंट काम करता है वो हॉरिजॉन्टल काम करता है, और अलाइन आइटम जो काम करता है वो वर्टिकल में काम करता है। मतलब कि ये सेंटर पे आ गए हैं अपने पेरेंट के हिसाब से। ठीक है। अगर हमें यहाँ पर स्टार्ट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद हम बस ये जो हमारी क्लासेस थी मेन थी, और फिर यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, ये जो मेन टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आकर चेक करते हैं। तो फ्लेक्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब फ्लेक्स रैप क्या करता है, रैप ये करता है कि अगर इस जो हमारा बॉक्स आ रहा है इनके पास, इनके जितने भी चाइल्ड हैं अगर उनकी हाइट या विड्थ इतनी ज़्यादा है कि वो अपने बॉक्स में नहीं आ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर आकर ये जो डिव्स आ रहे हैं इनको मैं ज़्यादा करूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो अब क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास डिव्स आ गए हैं। और इनकी विड्थ भी मैं करता हूँ यहाँ पर ज़्यादा, 300 करता हूँ। और यहाँ पर हाइट भी मैं इनकी करता हूँ 150 पिक्सल। और इसी को रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर फ्लेक्स रेप और कुछ इस तरीके से क्लास है लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार तो देखो ये खुद ब खुद नीचे आ गए हैं। इनकी जो विड्थ है वो फिक्स हो गई है। ठीक है। तो ये था हमारा एक सिंपल दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक आप याद कर लेना, प्रैक्टिस करना। और फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे रेस्पॉन्सिव कैसे काम करता है मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप और टैबलेट पे। उसके बाद हमारा गिल्ड होगा, गिल्ड हम टेलविन पे सीखेंगे, वहाँ पर बहुत आसान है। तो अब क्या करते हैं, बस ये हम सीखेंगे इसी में रेस्पॉन्सिव थोड़ी बहुत। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट होगा वो हम इंस्टॉल करेंगे, और फिर वहाँ पर ही हम सारा काम करेंगे। तो यहाँ तक आपका सारा टॉपिक क्लियर है, तो मुझे बताएं। क्लियर है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन तीनों डिप्स को अभी के लिए हटा देता हूँ। सिर्फ ये तीन रहेंगे अभी के लिए। और यहाँ पर आकर मैं करूँगा रेस्पॉन्सिव। वैसे तो हमें टेलविन में रेस्पॉन्सिव सीखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बेसिक समझाऊंगा। उसके बाद हम टेलविन भी पढ़ेंगे, वहाँ पर हम रेस्पॉन्सिव सीखेंगे। वहाँ पर एसएम कैसे काम करता है, एमडी कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें रेस्पॉन्सिव करना हो तो मीडिया क्वेरीज लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, शिफ्ट और कुछ इस तरह हम मीडिया क्वेरीज लिखते हैं।
यहाँ पर सजेशन आ गई है, मैं इंटर करूँगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को हम फिक्स एक एक विड्थ देते हैं। कहते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट इस हिसाब से इन ये जो हम विड्थ देंगे इसके अंदर आ रही है, तो इसी के अंदर जितना भी यहाँ पर कोड हो वो शो हो जाए उस वेबसाइट पे। तो यहाँ पर अगर हमें करना है मोबाइल स्क्रीन के लिए, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ एक बार। तो अब देखो हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है। इसी को मैं जैसे ही इस तरीके से कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब हमारी वेबसाइट मोबाइल स्क्रीन पे ओपन हो, तो फिर हमारी वेबसाइट का जो कलर है, ये जो रेड कलर आ रहा है वो चेंज हो जाए। और जब हमारी वेबसाइट लैपटॉप स्क्रीन पे ओपन हो, तो वो फिर रेड कलर रेड कलर ही रहे, बाकी मोबाइल मोबाइल के लिए चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आकर हम सर्च करेंगे मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन की जो विड्थ होगी कितनी आती है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे स्क्रीन साइज। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ओपन करते हैं टेलविन CSS। यहाँ पर सर्च करते हैं स्क्रीन, ये वाली। तो यहाँ पर देखो हमारे पास स्क्रीन आ रही है कि मोबाइल स्क्रीन जो होती है वो होती है यहाँ तक। अभी के लिए हम ये नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ हमारा ये फोकस रहेगा कि कैसे काम करती है मीडिया क्वेरीज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं मैक्स विड्थ। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर एक वैल्यू दूंगा 640 पिक्सल। मतलब कि हमारी वेबसाइट जब 640 पिक्सल से नीचे हो, तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे वो उस पर शो हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कंटेनर, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर आकर यहाँ पर हमें लिखना होगा एंड एंड, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो जी। जी आ रही है आवाज। ठीक है। लेकिन स्क्रीन नहीं, स्क्रीन शो नहीं होती। तो यहाँ पर हम करते हैं इसी का कलर ग्रीन। अब देखना जब हमारी वेबसाइट 640 पिक्सल से नीचे आ जाएगी, तो उसका जो कलर होगा हमारे कंटेनर का वो होगा ग्रीन। तो यहाँ पर आकर मैं इसको करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा एक बार। तो अब ये रिफ्रेश हो गया है। अब देखना जैसे ही मैं मोबाइल स्क्रीन पे जाऊंगा, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब देखो हमारे कंटेनर का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ठीक है। और अगर हमें ये डिप्स चेंज करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर इन दो डिप्स में से एक को हटाते हैं, और सिंपल यहाँ पर आकर इनकी मैं विड्थ करता हूँ फिर से 200, और यहाँ पर करता हूँ 100। हाइड हाइट रिफ्रेश, और यहाँ से इसको कट करता हूँ। यहाँ पर जाकर इसी क्लास को मैं हाइड करता हूँ, या फिर कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर सेंटर करता हूँ, ताकि हमारे रेस्पॉन्सिव अच्छी काम करे सही तरीके से। अब देखो हमारे पास
फ्लेक्स जो हमने लगाया था वो बाय डिफॉल्ट रो में काम करता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इनकी जो हाइट है विड्थ वो मैं करता हूँ 400 पिक्सल। अब सही है। अब देखो हमारे पास जो फ्लेक्स काम करता है बाय डिफॉल्ट वो रो में काम करता है। मैं चाहता हूँ जब हमारी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन हो तो ये जो बॉक्सेस हैं वो कॉलम में आ जाएं। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आकर इसके अंदर हमें मोबाइल स्क्रीन का कोड लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर डॉट बॉक्सेस, या फिर बॉक्सेस नहीं, इस कंटेनर के अंदर मैं करता हूँ इसी को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है। अब चेक करते हैं। पहले मैं इसी को इंस्पेक्ट पे ओपन करता हूँ। अब देखना जैसे मैं इसको इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। लेकिन मैं पहले इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर ग्रीन है तो येलो करता हूँ। रिफ्रेश। अब देखो जैसे मैं इसको इस तरीके से ओपन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जब हमारी मोबाइल स्क्रीन पे वेबसाइट ओपन हो रही है तो जो बॉक्सेस आ रहे हैं बीच में वो कुछ इस तरीके से कॉलम में आ रहे हैं। और जब हमारी वेबसाइट लैपटॉप पे ओपन हो रही है तो एक ही रो में आ रहा है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा आज का ये जो मीडिया क्वेरीज है इस तरीके से काम करती है। तो ये जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होने वाला है, टाइम पूरा होने वाला है। फिर से मैं आपको लिंक सेंड करूंगा। जैसे ये ऑफ हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आकर पहले आप सब ये वाला जो कोड है वो देख लो एक बार। फिर मैं नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करूंगा ताकि इस कोड को फिर से आपको देखना ना पड़े। ठीक है। ये जो हम रेस्पॉन्सिव लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन आगे जो हम काम करेंगे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम टेलविन पे काम करेंगे। तो ये था बेसिक, मैंने आपको बेसिक समझाई कि कैसे काम करता है फ्लेक्स बॉक्स, बॉक्स मॉडल, रेस्पॉन्सिव। सही है, आवाज़ आ रही है मेरी? सर रोज कितने घंटे की क्लास होगी, मतलब जो ये वीकेंड दो क्लास होंगी कितने घंटे की होगी? जी, क्या कहा? वीक में दो क्लासें होंगी तो कितने घंटे की होंगी? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, मैसेज करें। वीक में दो क्लासें होंगी तो उसमें सर ये भाई पूछ रहे हैं कि जो वीक में 2 क्लासें होंगी वो कितने कितने टाइम की होंगी। 2 आवर्स की होगी या फिर 1 आवर 30 मिनट्स की होगी। सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट जेएस का। आवाज आ रहा है? जी जी आ रहा है। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फोल्डर का नाम, यहाँ पर cmd कोड स्पेस डॉट एंटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे 14.2.2, लेटेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर अभी एरर्स आ रहे हैं बच्चों के। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर मैं करूँगा npx क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन एप @ 14.2.2।
स्पेस डॉट। अब ये जो हमने डॉट लगाया है लास्ट में, इसी का मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट इसी फोल्डर के अंदर ही सारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो। वरना अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे तो इसी का ये हमसे पूछेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखोगे। तो फिर हमारा पास क्या हो जाएगा, एक हमारा फोल्डर होगा, उसी के अंदर दूसरा फोल्डर होगा, और फिर उसी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर डॉट लगाते हैं ताकि इसी ही डायरेक्टरी में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पर हम इसी को करते हैं एंटर, और वेट करते हैं तब तक। आप अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर सर अभी आपने रिस्पॉन्सिव बताया था। बनाने के लिए फ्लेक्स रैप को हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए फ्लेक्स रैप को हटाया। बाकी हम टेलविन में सारा काम सीखेंगे। वो बेसिक था ताकि आपको बॉक्स मॉडल आना चाहिए और फ्लेक्स आनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम बॉक्स मॉडल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेलीविजन आप यूज़ करोगे, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करोगे, तो यहाँ पर यस करते हैं, यस लेंट यस करेंगे। चाहिए तो यहाँ पर हम यस करते हैं, और यहाँ पर ऐप राउटर भी हम यस करेंगे, और इंपोर्ट एलियस ये नो करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास @ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करते हैं और वेट करते हैं हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए, तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो हमने टॉपिक पढ़े थे जिसमें फ्लेक्स और फ्लेक्स बॉक्स, बॉक्स मॉडल, ये हम सारे टॉपिक्स अब हम अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम एक नेव बार बनाना सीखेंगे। उसके बाद इसी आज का जो क्लास होगा उसी को हम एंड करेंगे। और जब भी हमारा क्लास होगा तो पहले जो हम क्या करेंगे, पहले उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फिर जो दूसरा हमारा क्लास का दूसरा पार्ट होगा उसी में हम सेम टॉपिक्स को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें प्रोजेक्ट बनाना आए। ठीक है, तो वेट करते हैं यहाँ पर। जब तक ये इंस्टॉल हो तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम अपने प्रोजेक्ट में शेड सीएन यूज करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है, आ रही है, आ जी रही जी है। आ रही आ रही हाँ, आ रही। हम जो भी आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम शेड सीएन जो लाइब्रेरी है वो बनी बनाई हमें कंपोनेंट्स देती है तो हम वो यूज करेंगे। तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो तब तक हम इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन होगी। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसी को हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं। ये जो कमांड है इसी को हम कॉपी करेंगे, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में हम इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पर बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम यहाँ पर आकर सर्च करते हैं शीट, तो ये एक बना बनाया कंपोनेंट है। देखना, अगर हम ये जो फंक्शनलिटी है खुद से बनाना बैठ जाए तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा और ऐसा काम भी नहीं होगा। तो सिंपल हम ये जो कंपोनेंट है हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे आगे जाकर।
और आज भी हम ये वाली कोशिश करेंगे कि इसी कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करें। तो यहाँ पर आकर चेक करते हैं। तो ये हमारी जो सक्सेस हो गई है, प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये पब्लिक का फोल्डर क्या होता है, एसआरसी के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती है, लेआउट क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। उसके बाद हम इसी में एक नेव बार बनाएंगे, जो कि हमने पहले टॉपिक पढ़ा था फ्लेक्स, उसी को यूज करके। ठीक है, तो पब्लिक का फोल्डर क्या होता है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमारी सारी इमेजेस होती हैं। अगर हम इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं, जैसे इमेजेस हो गई, तो वो बना सकते हैं। ठीक है, और ऐप का फोल्डर है जो कि हमें इसके अंदर हमें अपने जितने भी पेजेस होंगे, जैसे अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट का पेज हो गया, ब्लॉग का पेज हो गया, वो हम सारे पेजेस इसी में बनाते हैं। और एपीआई भी हम इसी में ही बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ग्लोबल का एक फाइल है, ग्लोबल डॉट सी एस एस, इसमें हम सी एस एस लिखते हैं। और ये जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स, ये जो लाइन्स है वो हमारे टेलीविजन यहाँ पर लिंक हो रही है। तो अगर हम ये वाली टेलीविजन की लाइन हटाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट में टेलीविजन काम नहीं करेगी। तो सिंपल इसी को यहाँ पर रहने देते हैं। और उसके बाद ये जो लेआउट है, इस लेआउट में सारा काम होता है फ़ॉन्ट्स। ये देखो, ये जो लाइन है वो हमारी फ़ॉन्ट यहाँ पर इंपोर्ट हुए हुए हैं। कहाँ से, ये देखो, गूगल से। सिंपल, ये जो इनर फ़ॉन्ट है यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। उसके बाद इसी को यूज़ किया गया है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखो तो ये जो एक हमारे पास चिल्ड्रेन आ रहा है, सारी चीजें इसी में है। जो हम आगे जाकर पेजेस बनाएंगे या फिर कंपोनेंट बनाएंगे, वो सारे इसी में आएंगे। मतलब कि ये हमारी बॉडी है। और फिर हमारे पास फुटर होगा, जो कि हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे ताकि सारे पेजेस पे फुटर आ जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक, सॉरी, फुटर जो है वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और हेडर हम यहाँ पर रेंडर कराएंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो npm रन डेव, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एरर आए तो एक और तरीका है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आकर पैकेज डॉट जेसन में, और फिर यहाँ पर हम हवर करेंगे डेव के ऊपर। यहाँ पर डेव पे हवर करेंगे तो यहाँ पर देखो रन स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद npm रन डेव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर, लेकिन ये जो हो रहा है npm रन डेव, वो पावर शेल पे हो रहा है। तो हम यहाँ पर आकर cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे करेंगे npm रन डेव, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट 3000 आ गया है। सिंपल इसी को हम कॉपी करेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसी को पेस्ट, और वेट करते हैं जब तक ये रेंडर ना हो। तो ये देखो, हमारे पास नेक्स्ट जेस का जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको एडिटिंग करनी है, चेंजिंग करनी है, तो आप एसआरसी के अंदर जाओ, और उसके बाद ऐप के अंदर जाओ, और उसके बाद पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर जाओ। वहाँ पर आपको चेंजिंग करनी होगी। तो हम भी इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल को मैं क्लोज करता हूँ, और फिर पहले मैं जाता हूँ एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर ऐप का फोल्डर है, और उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, टीएसएक्स का मतलब है कि हम इसी में जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और HTML भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को सारे कोड को
डिलीट करता हूँ। अब ये हमारे पास जो पेज है सिंपल खाली है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोड लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक JSX बनाएंगे। JSX क्या होता है, एक फंक्शन होता है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, यहाँ पर भी उस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम दूंगा होम। तो यहाँ पर होम किस तरीके से देंगे, ये जो H है वो हमारी कैपिटल आनी चाहिए। तो फिर हमें यहाँ पर इसी फंक्शन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। रिटर्न करना लाजमी है, वरना हमारा काम नहीं होगा। और यहाँ पर हम अगर H1 लिखते हैं और इसमें लिखते हैं होम पेज, तो क्या होगा, हमारे पास शो हो जाएगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है कि कह रहा है कि भाई आप इसी को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करो, वरना आपका काम ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और लास्ट में जाकर यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और फिर यहाँ पर हमें लिखना होगा अपने फंक्शन का नाम, कंपोनेंट का नाम। तो कंपोनेंट का नाम यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करूंगा। तो अब हमारा ये काम मतलब कि एक कंपोनेंट बन गया है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास होम ये आ रहा है, तो हमारा काम यहाँ पर सक्सेस हो गया है। ये जो लाइंस आ रही हैं देखो इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ग्लोबल में जाना होगा, ग्लोबल डॉट CSS में, और जितना भी ये वाला कोड है इसी को हम हटाएंगे। सिर्फ हमारे पास ये जो 3 लाइन्स हैं वो रहेंगी, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पर आकर। तो देखो सिंपल जैसे हम HTML में काम करते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी होम पेज शो हो रहा है, सही है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें ये जो हमने H1 लिखा है यहाँ पर, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पर आकर दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ये एरर क्या है मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। तो JSX जो है वो एक पेरेंट एलिमेंट लेता है, वरना काम नहीं करेगा। तो इसका पेरेंट एलिमेंट होना लाजमी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे डिव। तो इसी को मैं हटा देता हूँ सिंपल। तो डिव कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट, इसी के अंदर हम लिखेंगे अपनी HTML, और फिर इस रिटर्न से पहले हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ एक डिव जो कि पेरेंट एलिमेंट होगा सबका, जो भी इतने इनके अंदर आएंगे उनका पेरेंट जो वो होगा वो हमारा होगा डिव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ फिर से H1 और होम पेज, इसी को मैं डबल इस तरीके से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारे पास इनका एक पेरेंट एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर है। और फिर हम एक बार चेक करते हैं, उसी के बाद हम बनाएंगे एक नेव बार। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ तक हमारा काम क्लियर है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ये PDF है मेरे पास, ये PDF देखो। हमारे पास ये जो नेव बार है, हम कुछ इस तरीके से नेव बार बनाएंगे। सही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही आ है, रही है। ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास या हमको कोई भी ऐसा टेम्पलेट मिले, जैसे हमने यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो हैकाथॉन आया था, तो हमें क्या करना होगा, इसी सिचुएशन में हमें टेम्पलेट को देखना होगा कि किस तरीके से काम होगा। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास एक टेम्पलेट है जिसमें हमारे पास एक हेडर है, जिस हेडर में हमारे पास लोगो है और लिंक से एक बटन है, ये जो आ रहा है। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, सोचना होगा कि लेफ्ट में बटन, लेफ्ट में लोगो होगा और राइट साइड में लिंक्स होगी, उसके बाद एक बटन होगा। तो ये सोचकर हम उस हिसाब से एक वेबसाइट बनाएंगे, मतलब के
नेव बार बनाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, आज का जो टॉपिक है सिर्फ हम इन पे काम करेंगे। तो दूसरा जो है ना पेज में नहीं बनाऊंगा, इसी में ही मैं काम करूंगा। तो फिलहाल मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। तो अब हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट होगा, उसी के अंदर एक लोगो होगा जो कि लेफ्ट साइड में होगा। तो यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ लेफ्ट, या फिर लोगो करता हूँ लोगो। उसके बाद हमारे पास एक होगा लिंक्स होंगी, ठीक है, नेव लिंक्स। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें होंगी जो कि इन पेरेंट के चाइल्ड्स में होंगी, मतलब चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, और इसी के अंदर हमारे पास लोगो होगा। तो यहाँ पर H1, और इसके अंदर मैं करता हूँ लोगो। तो कोई भी लोगो यहाँ पर मैं नाम पास करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होंगे लिंक्स। तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूएल, और यूएल के बाद एक एल आई पास करता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ होम, और फिर कुछ इस तरीके से काम होगा, अबाउट। ये सारी हमारी HTML है। यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्टेक्ट। अब देखो हमारे पास यहाँ पर यूएल है, उसके अंदर एल आई है। अगर हमें यहाँ पर लिंक लगानी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिंक टैग। तो क्या होगा, हमारे यूएल में एल आई होगी, एल आई के अंदर लिंक होंगी। तो ये जो हमारा कोड है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इनको हटा दूंगा अभी के लिए। सिंपल में लिखता हूँ एल आई, एक एल आई में हम सारे लिंक्स ऐड करेंगे। तो किस तरीके से, यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक, जो लिंक होगी वो हम यूज करेंगे नेक्स्ट जेएस की। अगर हमें एंकर टैग यूज करना हो तो वो हम HTML में करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं लिंक टैग। तो इस तरीके से होगा, एल कैपिटल होनी चाहिए, उसके बाद INK लिंक। और यहाँ पर देखो सजेशन आ रही है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, एंटर हो गया। तो अब देखो इसको क्लोज भी हमें करना होगा, और फिर यहाँ पर हमें देना होगा href। यहाँ पर हम अपनी जो लिंक्स होगी उसकी पाथ देंगे कि हम यहाँ पर क्लिक करें तो किस पेज पे जाएं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखूंगा होम, और सिंपल इसको मैं कुछ इस तरह कॉपी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर पास करना होगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग करता हूँ, यहाँ पर भी, और इस तरीके से यहाँ पर भी, सही है। और यहाँ पर मैं करता हूँ अबाउट, और यहाँ सर ये पर एल यूएल और एल आई क्या चीजें हैं? यूएल एल आई जो है वो अनऑर्डर लिस्ट है, जो कि आपको HTML में आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली ऐसे समझो कि यूएल जो है एक पेरेंट डिव है, जो एल आई है उसी के अंदर, मतलब कि उसी की चाइल्ड है। और ये जो लिंक्स हैं हम, एल आई क्या चीज है? एल आई मतलब लिस्ट। अच्छा, ठीक है। अन ऑर्डर लिस्ट ऊपर है, वो पेरेंट है, और लिस्ट फिर नीचे आ जाती है, ठीक है ना? यही है ना? हाँ यही है, हम जो लिंक्स यूज कर रहे हैं। तो हमें ये जो कोड है सिंपल नेव बार का, इसीलिए मैंने शॉर्ट कोड लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जिस हमारी जो भी वेबसाइट होती है उसी का तकरीबन जो नेव बार होता है सेम होता है, थोड़ी चेंजिंग होती है, तो आप कर सकेंगे इसी कोड को फॉलो करके। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं कॉन्टेक्ट। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, वो किसी ने पूछा था ना अभी, तो अनऑर्डर लिस्ट मतलब वो सीरियल नंबर तो नहीं आएगी, लेकिन एक ऊपर हेडिंग आ जाएगी, जैसे किसी भी आइटम के नाम लिखने हो, जैसे ग्रोसरी के लिखने हो, जैसे मेडिकल के तो कौन कौन सी दवाएं आएंगी ना, तो फिर नीचे सीरियल नंबर आते हैं, जैसे क्लास 6 के बच्चे
तो फिर नीचे बच्चों के नाम आ रहे हैं लिस्ट ऐसे मतलब, और ऊपर क्लास 6 लिखा होगा, यूएल मतलब क्लास 6, और एलआई मतलब फिर वो नंबर हाँ, वो वाइज HTML में बच्चों होता के है नाम कि आ रहे होंगे ऐसे सर। हाँ, HTML में अगर हम UL लिखेंगे तो वहां पर हमारे पास आएगा डॉट। अगर हम OL लिखेंगे मतलब ऑर्डर लिस्ट, तो वहां पर हमारे पास आएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट जेएस में सिर्फ एक लिस्ट बनती है, डॉट नहीं आते हैं या फिर नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी जी। यहाँ पर मैं करता हूँ एक ब्लॉग का पेज। अभी हम पेजेस नहीं बनाएंगे, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ नेव बार कैसे क्रिएट की जाती है। तो यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया है जो कि हमने HTML में किया है। तो पहले इसका आउटपुट देखेंगे और उसके बाद इसी पे हम लगाएंगे टेलविंड। तो इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हमारे पास एक लोगो है। उसके बाद हमारे पास लिंक्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, टेलविंड लगाएंगे तो इसी की डिजाइन हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये जो आ रही है। तो सिंपल हमें क्या करना होगा, हमने पढ़ा था पहले फ्लेक्स। ठीक है, तो इसी पे हम लगाएंगे फ्लेक्स। तो फ्लेक्स हम किस पे लगाएंगे, हमारे पास दो एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब दो बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पर। एक आ रहा है लोगो का और एक आ रहा है लिंक्स का जो कि यूएल है। ठीक है, अब इन दोनों के पेरेंट के पास जाना होगा। तो इन दोनों का जो पेरेंट है वो है डिव। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्लास नेम, 11 लिख रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्लास नेम। उसके बाद इनको करूंगा फ्लेक्स। अब फ्लेक्स क्या करेगा, जैसे हमने पहले देखा कि फ्लेक्स एक ही रो में करता है। वो हम CSS में जब लिखते हैं फ्लेक्स को तो डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ फ्लेक्स। अगर मैं यहाँ पर हवर करूँ तो देखना डिस्प्ले फ्लेक्स आ जाएगा। तो देखो जैसे हम CSS में लिखते थे डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पर सिर्फ हम लिखते हैं फ्लेक्स। यहाँ पर कोड आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे पहले, फिर हम आगे काम करेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने इसको फ्लेक्स कर दिया तो ये दोनों डिव्स बॉक्सेस, ऐसे समझो बॉक्सेस हैं, एक ही रो में आ गए हैं। ठीक है, अब देखो इनका जो डिव है, उनकी जो विड्थ है बाय डिफॉल्ट बॉडी के हिसाब से है। तो हमें कैसे पता कि इनकी विड्थ कितनी है, तो यहाँ पर आकर मैं करता हूँ बीजी ग्रीन, और अब देखना जितनी भी विड्थ होगी वहां पर इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो शो हो जाएगा। तो अब देखो इनकी जो विड्थ आ रही है वो बॉडी के हिसाब से आ रही है फुल। अब यहाँ पर मैं जाऊंगा, इनको मैं अलग अलग करूंगा तो सिंपल वही क्लास होगा जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर आकर करेंगे जस्टिफाई बिटवीन, मतलब कि अलग अलग हो जाओ, जितनी भी स्पेस होगी वो अलग अलग हो जाएंगे उस हिसाब से। देखो अब यहाँ पर लोगो आ रहा है हमारा, और लिंक्स हमारी यहाँ पर आ रही है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को हाइट देंगे ताकि हाइट ज़्यादा हो जाए। तो हाइट देने के लिए सिंपल यहाँ पर हम H हाइफन, उसके बाद यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने हिसाब से देनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउंडेड, सॉरी यहाँ पर ब्रेकर लगाएंगे। इसमें हम अपनी वैल्यू पास करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 70 पिक्सल रहेगी इसकी हाइट। तो देखते हैं हाइट इस तरह हुई है कि नहीं। तो देखो अब हाइट इसकी चेंज हो गई है। अब इनको हम करेंगे वर्टिकल में सेंटर पे। तो सिंपल एक क्लास, यहाँ पर आकर हम आइटम सेंटर, जो कि हमने पहले पढ़ा था CSS में, अलाइन आइटम सेंटर ये वाला। ठीक है, और बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन क्या करता है CSS में हम कैसे देते हैं,
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जो हमने पढ़ा था, ठीक है। वही सेम क्लासेस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और अब देखना क्या होगा, ये सेंटर पे आ गया होगा। तो देखो अब सेंटर पे आ गया है। अब हम इनकी स्टाइलिंग करेंगे, तो यहाँ पर आकर यहाँ पर हमें लिखना होगा क्लास नेम और टेक्स्ट। हम सेशन में क्या करते थे, फॉन्ट साइज, लेकिन यहाँ पर हम करते हैं टेक्स्ट। और उसकी हम साइज चेंज कर सकते हैं, 2 एक्सएल करके देखते हैं। 2 एक्सएल जैसे हवर करेंगे यहाँ पर, तो 2 एक्सएल की जो फॉन्ट साइज होगी 24 पिक्सल, ठीक है। और चेक करते हैं, तो अब देखना ये बड़ा हो गया है। तो इसी का हम फॉन्ट वेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम सीएसएस में करते थे फॉन्ट वेट, लेकिन यहाँ पर हमें करना होगा फॉन्ट बोल्ड, मतलब ये बोल्ड हो जाएंगे। तो अब देखो ये बोल्ड हो गया। इसी की हम फॉन्ट साइज ज्यादा करते हैं, यहाँ पर 4 एक्सएल करता हूँ। अब ये हमारा काम हो गया। अब देखो यहाँ पर जो लिंक्स आ रही हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनको स्पेस देना होगा। तो एक क्लास है जो कि उसी की हेल्प से हम कर सकते हैं इनको अलग अलग। तो क्या करना होगा, हमें इनके पेरेंट के पास जाना होगा। तो इनका पेरेंट कौन सा है, ये वाला, मतलब कि एल आई। तो यहाँ पर हम करेंगे एल आई क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद में लगाऊंगा स्पेस हाइफन एक्स। अब ये एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट, मतलब कि एक्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस काम करेगा, हॉरिजॉन्टली स्पेस देगा। तो हम यहाँ पर करते हैं स्पेस x5, इंटर। तो एक हमने क्लास लगाया और इसी का आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आकर देखो एक ही क्लास है हमारे पास, ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद हम अगर बटन ऐड करना चाहें तो हम बटन यूज कर सकते हैं। ये देखो हमारे पास एक बटन है, तो हम बटन बनाएंगे, लेकिन बटन की स्टाइलिंग नहीं करेंगे। वो मैं बटन शेड सीएन का यूज करूंगा। तो सिंपल शेड सीएन का यूज करने के लिए यहाँ पर आएंगे, सर्च करेंगे शेड सीएन यूआई। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जेएस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस यूज करेंगे। उसके बाद ये जो कमांड लिखी हुई है, यहाँ पर npm पे क्लिक करके यहाँ पर कमांड को कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी, और अपने प्रोजेक्ट में आकर टर्मिनल में न्यू विंडो ओपन करेंगे यहाँ से, और पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट में शेड सीएन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सही है, आवाज आ रहा है। जी जी, आवाज आ रही है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ से ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप शेड सीएन कैसा यूज करेंगे, न्यूयॉर्क स्टाइल यूज करेंगे या डिफॉल्ट। तो इसमें इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, बस हम न्यूयॉर्क ही करते हैं। और उसके बाद एक कलर पूछ रहा है, तो बस जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही हम यूज़ करेंगे। और CSS के वेरिएबल जो हम यूज़ करेंगे आगे वही यहाँ पर यस करते हैं। उसी के बाद ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, तो वेट करते हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं जो हम अपनी क्लास को इन करेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो ये जब तक इंस्टॉल मैं हो तो होने पूरा। तक यहाँ पर हम, अब हमें बटन यूज करना है। तो सिंपल हम यहाँ पर
आकर सर्च करेंगे बटन। तो यहाँ पर देखो हमारे पास बटन आ रहा है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये देखो हमारा बटन कुछ इस तरह होगा। इसी की डिज़ाइन पहले से हुई होगी, तो हम सिर्फ इसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे और यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सिंपल पहले हमें ऐड करना होगा, तो ये कमांड हम कॉपी करेंगे, सिंपल कंट्रोल C। आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो तब तक वेट करते हैं, उसके बाद हम अपने बटन को ऐड करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये जो है शेट्सियन हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया है। तो कैसे पता? यहाँ पर मैं SRC पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर देखो एक फोल्डर आ रहा है लिब। इसी के अंदर हमारे पास एक फाइल आ रही है जो कि शेट्सियन की फाइल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसी के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ बटन को ऐड। तो जो हमने कमांड वहाँ से कॉपी की थी, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और एंटर करूंगा npx शेट्सियन लेटेस्ट ऐड बटन। मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट में बटन ऐड हो जाएगा, सिर्फ हमें यूज करना होगा। तो वेट करते हैं। तो अब हमारे प्रोजेक्ट में बटन भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पर आकर मैं चेक करता हूँ बटन ऐड हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद UI का एक फोल्डर बन गया है बाय डिफॉल्ट, जो खुद ब खुद बन गया। और यहाँ पर एक बटन डॉट TSX की फाइल बन गई है। अब हमें इसके अंदर नहीं जाना होगा, इसी का काम नहीं है। हमें जाना होगा वापस यहाँ पर और बटन को ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पर देखो पहले बटन को इंपोर्ट करना होगा, उसी के बाद बटन को यूज करना होगा। तो ये कमांड जो एक वो हम कॉपी करेंगे कोड। तो कॉपी नहीं करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हमें बटन यूज करना है, तो सिंपल लेस देन का साइन मतलब एंगल ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे बटन का नाम कैपिटल में, बटन कैपिटल में सिर्फ B, बाकी जो नाम होगा आगे वो स्मॉल में होगा। तो हम बटन लिखेंगे और यहाँ पर देखो हमारे पास सजेशन आ गई है। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद इंपोर्ट भी हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बटन हमारा इंपोर्ट हो गया और यहाँ पर बटन को हम क्लोज करेंगे। अब हम इसी के बीच में जो टेक्स्ट पास करेंगे वो हमारे बटन पे आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ हायर मी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा बटन बन गया है कि नहीं। तो क्या करना होगा? सही है। तो यहाँ पर देखो हमारे हाँ। पास, हाँ, तो यहाँ पर देखो हमारे पास बटन आ रहा है लेकिन ब्लैक में आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? बटन के साथ हमारे पास आते हैं वेरिएंट, जो कि हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएंट। तो ये देखो हमारे पास वैल्यू भी आ रहे हैं, वेरिएंट भी आ रहे हैं, और भी चीजें आ रही है, लेकिन अभी हम सीखेंगे वेरिएंट क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग और इसी के बीच में आकर मैं क्या करूँगा? कंट्रोल स्पेस। तो ये देखो हमारे पास वेरिएंट आ रहे हैं। बटन का स्टाइलिंग हम चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो था वो ब्लैक आ रहा था, अगर हम आउटलाइन यूज करें तो हमारा बटन चेंज हो जाएगा। चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करना। तो अब अब हमें क्या करना होगा? इस बटन का जो कलर सर है, बटन तो नजर ही नहीं आ रहा, बटन कहाँ गया? ये रहा बटन। इसी को मैं पैडिंग देता हूँ।
हाँ, यहाँ पर आकर क्लास नेम PR, हाँ, PR मतलब पैडिंग राइट से स्क्रीन मैं पे ना। करता हूँ 5। अब देखो यहाँ पर बटन आ रहा है, सही है। मेरे पास तो क्यों नहीं आ रहा? हमारे पास तो आ रहा है। पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहा। चलो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस, नजर सिंपल आ रहा पेज आ रहा चलो ठीक है, है हम मेरे इस पास। बटन का अगर हमें कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड कलर, तो सिंपल हम यहाँ पर आकर क्लास नेम और BG हम येलो करेंगे, जो कि हम चेंज कर सकते हैं खुद से। तो अब देखो बटन चेंज हो गया। तो इस तरीके से एक नेव बार बनती है। अगली क्लास हाँ, हाँ, अगली क्लास में हम इसी को रेस्पॉन्सिव करेंगे। अभी टाइम नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर आकर अगर हमें ये बटन फिर से यूज हाँ करना भाई। हो, ओहो, क्या है। आया था चला गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ मसला होगा। चलो मैं ठीक। देख लूंगी बाद में। हाँ, अगर हमें दोबारा ये बटन यूज करना है, तो फिर से हमें क्या करना होगा, इस बटन को यहाँ पर रेंडर करना होगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे अबाउट, या कोई भी यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे, तो हमारा बटन खुद ब खुद बन जाएगा, जो कि इस तरह होगा। सही है। तो अब हमारी टाइमिंग पूरी हो गई है। अगली क्लास में हम इसी जो वेबसाइट है, नेव बार है, इसी को पहले कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो अब देखना, मैं जैसे इसी को मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, तो खराब हो रही है, तो हम वो सेट करेंगे। यहाँ पर हम मोबाइल स्क्रीन पे ओपन करता हूँ, देखो खराब हो रही है। तो हम नेक्स्ट क्लास हम्म। में इसी को रेस्पॉन्सिव करेंगे। मतलब कि पहले हम सीखेंगे रेस्पॉन्सिव कैसे काम करता है, SM क्या होता है, MD क्या होता है, और एक्सेल टू एक्सेल ये कैसे काम करता है। और उसके बाद अगला टॉपिक हम कवर करेंगे, जो कि क्लासेस में कवर कराया गया था। मेरे ख्याल में पेजेस बनाए गए थे। ठीक है, ठीक सही है। तो यहाँ पर इसी को मैं करता हूँ एंड, और आपको रिकॉर्डिंग मिल है। जाएगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और डे बता देंगे दोबारा से, मैं जहन से निकल गया। कौन कौन से दिन का बताया था आपने? क्या, कौन कौन से दिन क्लास होगी, दिन कौन से बताए थे? मंडे एंड वेनसडे। मंडे और वेडनेसडे। हाँ। तो ठीक है। और हम्म, टाइमिंग यही होंगी, 11 बजे? नहीं नहीं, वो उसी दिन मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इसी से पहले हो जाए। जल्दी। हाँ, हाँ, जल्दी। जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि नहीं, साथ साथ लेना है ना क्लास, वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, उसमें जरा चीज समझ नहीं आ रही होती तो पूछ भी सकते हैं। लेकिन मैं बहुत लंबा जाग नहीं सकती, तबीयत खराब होने लगती है। तो इस वजह से मुझे सोना पड़ता है। चलो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाए क्लास टाइम पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ, मैं इसको एंड करता हूँ स्क्रीन को।